दोस्तों आज हम पढ़ने वाले डेवलपमेंट ऑफ ड्यूोडेनम। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ स्टमक होता कैसे है। और आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, प्लीज़ आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि उसकी वीडियो पे ही डिपेंड करेगा कि डेवलपमेंट ड्यूोडेनम आपको कैसा होगा और आपको उसको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते भी डेवलपमेंट ऑफ ड्यूोडेनम होता कैसे है। तो फोरगट हमें पता है कि फोरगट मीडिएट का जंक्शन होता कहाँ पर है। तो हमें पता है हेपेटोपैनक्रेटिक एम्प्यूला जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम में ओपन करता है। तो उसके ऊपर का जो भी पार्ट होगा वो क्या बनेगा, प्रॉक्सिमल मीन्स प्रॉक्सिमल ऊपर का पार्ट जो क्या बनेगा फोरगट, और जो उसके नीचे का पार्ट कौन बनेगा, ड्यूोडेनम का मिडगट। तो पार्ट एट ए जंक्शन ऑफ हेपेटोपैनक्रेटिक एम्प्यूला, उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट फॉर्म बाय द फोरगट और उसका डिस्टल पार्ट फॉर्म बाय द मिडगट। उसके बाद पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द ड्यूोडेनम। तो हमें पता है कि पिछले वीडियो में पढ़ा कि रोटेशन ऑफ स्टमक टू टाइप ऑफ रोटेशन होता है। एक होता है 90 डिग्री रोटेशन और एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर रोटेशन। उसके बाद हमें पता है कि एंटीरियर 90 डिग्री रोटेशन कहाँ पर होता है, अराउंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मतलब इस तरह से, मतलब अराउंड इस तरह से। उसके बाद होता है एंटीरियर पोस्टीरियर रोटेशन कहाँ पर होता है, अराउंड कार्डियक एंड द पाइलोरिक एंड के पास। जो रोटेशन ऑफ स्टमक शिफ्ट द ड्यूोडेनम टू द राइट। तो हमें पता है कि पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर रोटेशन ऑफ द स्टमक होता है तो उसके वजह से क्या होता है, पाइलोरिक एंड कहाँ पर होता है, ऑन द राइट साइड, वेल द कार्डियक एंड कहाँ पर होता है, ऑन द लेफ्ट साइड। सो उसके वजह से क्या हो गया, हमारा ड्यूोडेनम कहाँ पर आ गया, ऑन द राइट साइड। और हमें पता है कि नॉर्मली ड्यूोडेनम कहाँ पर होता है, ऑन द राइट साइड, सी शेप ड्यूोडेनम। उसके बाद क्या होता है कि मीजोड्यूोडेनम, मीजो मीन्स हाफ ड्यूोडेनम, जो मीजोगैस्ट्रियम होती है लाइनिंग द ड्यूोडेनम। तो एट इंट्रायूटेराइन लाइफ में क्या होता है कि ड्यूोडेनम मीन्स रेट्रोपेनिट्रेल नहीं होता है, वो अंदर से भी, मतलब वेंट्रली या फिर डॉर्सली, दोनों साइड से क्या होता है, मेजोगैस्ट्रियम से लाइन होता है। पर जब वो डेवलपमेंट में थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, मतलब आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ स्टमक, उसके बाद क्या होता है, मीजोड्यूोडेनम मीन्स उसका रेट्रोपेरिटोनियल ड्यूोडेनम, मतलब एक साइड से उसका मेजोगैस्ट्रियम होगा और एक साइड से नहीं होगा, मतलब उसका क्या हो गया, एक जाइगोसिस हो गया, मतलब उसको डिक्रीज कर दिया। पर एक्सेप्ट स्मॉल पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम, कहाँ पर, नियर पाइलोरस ऑफ द स्टमक, मतलब पाइलोरस ऑफ द स्टमक के पास क्या होता है, उसका एकदम, हमें पता है कि हमने एनाटॉमी में पढ़ा है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम के एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल पार्ट होता है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि प्रॉक्सिमल पार्ट में कि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक वहाँ पर रेट्रोपेरिटोनियल ड्यूोडेनम नहीं होता है, मतलब पूरा कवरिंग होता है। पर बाद में जो डिस्टल पार्ट होता है क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल, वो इस रीजन से होता है क्योंकि एम्ब्रोलॉजिकली डिराइव होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द ड्यूोडेनम नियर पाइलोरस और स्टर्नम क्या होता है, मतलब रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होता है। उसके बाद क्या है, ब्लड सप्लाई, और ये इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें पता है कि फोरगट, मिडगट और हाइंडगट कहाँ से डेवलप होता है, प्रिमिटिव गट, और उसमें अलग अलग आर्टरी सप्लाई करते हैं। तो हमें पता है सिलियक ट्रंक, सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और एक इंफीरियर मेसेंट्रिक। तो सिलियक ट्रंक किसको सप्लाई करते हैं, फोरगट, सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है, मिडगट, और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, हाइंडगट। तो हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी में कि upper the part of the hepatopancreatic ampulla is supplied by the celiac trunk, while the below the distal part of the hepatopancreatic ampulla is supplied by the superior mesenteric artery। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसके एनामलीज क्या होते हैं। तो एकदम इजी एनामलीज है। हमने एकदम स्टार्टिंग वीडियो में पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज में क्या, पैनक्रियाज, और उसमें के बाद क्या पढ़ा, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्टमक। तो हमने स्टमक के डेवलपमेंट में पढ़ा था कि कंजेनाइटल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरी स्टेनोसिस। उसमें क्या होता है कि बाइल आता नहीं है जब आफ्टर फीडिंग द चील्ड, उसके बाद 2 to 3 आवर्स के बाद क्या होता है, उसका वोमिटिंग हो जाए क्योंकि उसका पाइलोरी स्टेनोसिस, स्मूथ मसल लेयर, पर उसमें क्या होता है, कंटेंट बाइल नहीं आता है। पर इस ड्यूोडेनम के कंडीशन में, ड्यूोडेनल स्टेनोसिस में एक पार्शियल ऑक्लूजन होता है और एक कंप्लीट ऑक्लूजन, मीन पार्शियल ऑक्लूजन में पार्शियल ब्लॉकेज हो जाता है। एक ड्यूोडेनल आर्टरी में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्लूजन। कंप्लीट ऑक्लूजन में क्या होता है, उसमें बाइल कनेक्ट करता है, तो मतलब बच्चे को अगर फीड करा उसके बाद क्या होता है, 2 to 3 आवर्स के बाद वो वोमिट कर देता है। वोमिट करने के बाद उसमें क्या होता है, बाइल का सिक्रेशन हो जाता है, मतलब क्योंकि वहाँ पर ओपनिंग किसका है, हेपेटोपैनक्रेटिक एम्पुला, उसमें क्या होता है, कॉमन बाइल डक्ट प्लस मेन पैनक्रेटिक डक्ट का सिक्रेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, ड्यूोडेनल डायवर्टिकुलम का मतलब आउट पाउचिंग, मतलब उसका ड्यूोडेनम का अगर आउट पाउचिंग हुआ, क्योंकि अगर प्रॉपर रोटेशन नहीं हुआ ड्यूोडेनम का, तो उसकी वजह से क्या होता है, अंदर इन एब्डोमिनल कैविटी में अच्छे से ड्यूोडेनम एकदम प्रॉपरली फिक्स नहीं होता है। उसके वजह से क्या होता है, उसका ड्यूोडेनम डायवर्टिकुलम होता है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, और आप एकदम एग्जाम में एकदम इस तरह से लिख के आना, क्योंकि 2 मार्क के लिए बस
डेवलपमेंट पूछता है तो डेवलपमेंट लिख के ना, एक्स्ट्रा में ब्लड सप्लाई लिख के ना। और आपको BAQ आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनम में, उसमें क्या लिखना है, उसमें प्रॉक्सिमल पार्ट, मिड फोरगट और मिडगट कौन से पार्ट में होता है ड्यूडेनम की, अब हमें पता है कि सेकेंड पार्ट होता है, तो सेकेंड पार्ट की प्रॉक्सिमल पार्ट अप टू एट हेपेटोपेंटिकुलर के प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है, और मिडगट कहाँ पर होता है, एट बिलो द हेपेटोपेंटिकुलर। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ उसका रोटेशन लिख देना, उसके बाद उसका ब्लड सप्लाई लिख देना, और लास्टली उसके एनोमलीज लिख देना। उसमें क्या होता है, ड्यूडेनल स्टेनोसिस, ड्यूडेनल एट्रेसिया और ड्यूडेनल डायबिटिकुलम। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना कि उसमें कंटेंट बाइल होता है, कौन से, ड्यूडेनल एट्रेसिया। वाइल द पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, बाइल नहीं होता है। एक MCQ आ जाता है, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस पेपर में आ गया था कि MCQ कि कौन से केस में बाइल वोमिट्स द फीड, कौन से केस में, ड्यूडेनल एट्रेसिया या फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो ज़्यादा से बच्चे ने क्या लिखा कि स्टमक में प्रॉब्लम होगा, फिर ड्यूडेनल तो पता था, पर वहाँ पर क्या था, ड्यूडेनल स्टेनोसिस भी था, ड्यूडेनल एट्रेसिया भी था। तो आधे से ज़्यादा बच्चों ने ड्यूडेनल स्टेनोसिस लिया, पर ड्यूडेनल स्टेनोसिस में पार्शियल ऑक्लूजन है, वहाँ पर मतलब पैसेज ऑफ फूड तो हो जाएगा मिल्क का, पर पार्शियली मतलब उसमें थोड़ा फॉर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। पर ड्यूडेनल एट्रेसिया में क्या हो गया, कंप्लीट। उसकी वजह से क्या होता है, आगे जो मिल्क का वो हो नहीं पाएगा, उसकी वजह से कंटेन बाइल इन वोमिटिंग। सो ये था वीडियो ऑफ द ड्यूडेनम। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।